जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और मैं कल का आपको बहुत ही प्यारा सा एक वाक़या बताना चाहती हूँ। हम बिहारी जी मंदिर गए और कल पोशाक, छप्पन भोग और ये सेवाएं थी, तो ये सेवाएं हमने अर्पण की, भक्त सेवा थी। उसके बाद हम वहाँ पे ही थे और जब जिस वक्त पे सेवा चल रही थी तो दो टाइम हमें सेवा करने का मौका मिला। एक जब प्रभु के पट खुलने थे, क्योंकि पोशाक उससे पहले ही दे दी थी ताकि प्रभु धारण कर पाएँ शाम की पोशाक। शाम को प्रभु ने वो पोशाक धारण की थी। फ़ोटोज़ खींचना बहुत टफ था। तो उसके बाद हमने वहाँ पर पूजा पाठ, देहली पूजा, छप्पन भोग सब हुआ। होने के बाद मैं आपको बताऊँ, उस वक़्त मेरा एक भाव था। जब मैं वहाँ पे जा रही थी तो मैंने कहा, कान्हा जी आज बहुत दिन हो गए आपके चरण स्पर्श नहीं किए, क्या आप किसी रूप में आएँगे क्या? मैंने सिर्फ़ ऐसे ही बोला था। आप मानोगे नहीं, जिस वक़्त देहली पूजा होने के बाद शाम के वक़्त 5:30 बजे वहाँ पर हमने मतलब एक 25-26 साल के नौजवान सफ़ेद रंग के वस्त्रों में थे और श्री हरिदास जी का पट का पूरा वाइट वस्त्र पहने हुए थे। उनको मैंने दोपहर में भी मंदिर से जाते हुए देखा था, तब भी मेरी आत्मा बोली थी जैसे कि ये लाला हो। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या दिव्या, तू हर जगह पे लाला लाला ही चिल्लाती रहती है, अब हर किसी को लाला बोलती है। तो उस भाव को मैंने वहीं कंट्रोल करते हुए मैं अपने काम में लग गई। पोशाक अर्पण हुई, सारी चीज़ हुई, लेकिन भाव वही था कि काश आज प्रभु के चरण छू पाती, क्योंकि जसवंत तो अब आता नहीं है। अब हो गया, भीड़ हो रखी थी, अत्यंत भीड़ होगी। एक सीन आप देखेंगे कि मैं मटकी लेके खड़ी हूँ, ये सीन उसी वक्त का है। तो वहाँ पर ना मैं खड़ी हुई थी और सारी भीड़ तो प्रभु की तरफ ही देखेगी, मेरी तरफ क्यों देखेगी, है ना? तो सारी तरफ मैं सेकंड वाली, अब शाम की जो पूजा थी वो सेकंड चौखट पे थी और दोपहर में जो थी वो मिडिल में थी। तो शाम के वक्त पे जो पूजा हो रही थी, मटकी लेके खड़ी थी, छप्पन भोग की कुछ प्लेट्स हमको भी वापस मिली। मैंने वो थोड़ा वितरण भी की हैं और अभी और वितरण भी करनी है। तो वो करने के बाद में मैं साइड में खड़ी थी और वही भाव मेरे मन में था और मैं भूल भी चुकी थी कि मैंने प्रभु से क्या कहा है। यकीन मानो मुझे ध्यान नहीं है। तभी मैं क्या देखती हूँ कि वही जिनको दोपहर में मैंने देखा था, वो बांसुरी लिए मेरी तरफ बांसुरी बजा रहे हैं। सोना ने भी उनको नहीं देखा। मैंने जल्दी से सोना को बोला, सोना देख कन्हैया। तो बोले कन्हैया। उसने मुड़ के देखा, तब तक उन्होंने फिर अपना चेहरा कान्हा बिहारी जी की तरफ मोड़ लिया। मैंने कहा, ये कान्हा जी हैं। तो वो बोली कान्हा जी हैं। तो सोना ने जाके उनको थोड़ा ऐसे किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा मतलब, और उन्होंने फिर से आगे की तरफ ही देख लिया। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने मटकी जो है सोना को दी और मैं तुरंत उनके पैर छूने गई। अब मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या कहा। जैसे ही मैं रेलिंग से झांकते हुए मैंने उनके चरण छुए तो उन्होंने बोला, मैया तो मैया होती है, पहचान लो। ऐसे वर्ड बोला। अब मेरे आंखों में आंसू थे। बोले कि यहाँ ऐसा कुछ मत करियो, ऐसा कुछ मत करियो। अब ये कान में मेरे गूंजता रहा कि इन्होंने ये वर्ड क्यों बोला, मुझे नहीं पता। मैं उनका हाथ अपने सर पे रखवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं रखा और वो दहली को पूछते हुए अचानक से मैं कुछ बोलने लगी, तब तक वो वहाँ से गायब। अब सबको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे। सबसे पहले तो ये सोचिए कि कोई भी बिहारी जी सामने हैं, मेरी तरफ मुँह कर कर उन्होंने बांसुरी बजाई। अचानक से बोलने पर उन्होंने तुरंत बिहारी जी की तरफ ये चेहरा कर लेना। मेरी आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि आज तक जितनी बार भी लाला ने इस तरह से दर्शन दिए हैं वो सब मुझे पता चले हैं और कल भी वही था। लेकिन सोचिए कि सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह का माहौल होता है, इतनी भीड़ थी वहाँ पर। आप ज़्यादा कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? ना आप रो सकते हो,